दोस्तों अपनी ही पत्नी को जमीन बेचकर नर्स बनाते हैं और जब नर्स की कोर्स क्लियर हो जाते हैं साहब को छोड़ के ससुरा अपने मायके चले जाते हैं। बाकी बात प्रिंस आनंद जी से हम सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले भारत प्रगति न्यूज पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। एक चीज बताइए, सबसे पहले आप अपने पत्नी का नाम बताइए, क्या हुआ? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। मनीषा जी से आपको कब शादी हुआ? सन 2019 24 अप्रैल को। अच्छा, उसके बाद मनीषा जी को आप क्या बनाए? जीएनएम। जीएनएम यानी जिनको नर्स कहते हैं। कितना खर्च हुआ? 7 लाख रुपया करीब। कहाँ से उनको नर्स का कोर्स करवाए? पंजाब संगरूर डिस्ट्रिक्ट सुनाम अजीत नर्सिंग इंस्टीट्यूट। देखिए, जिंदगी में सफलता पाने के लिए बिहार ही काफी नहीं है, इनके लिए हम देश विदेश भी जा सकते हैं। और साहब अपनी पत्नी को पढ़ाई पंजाब से करवाए, उनको नर्स बनवाए। उसके बाद में आपके साथ में क्या हुआ? वो बोली आप बेरोजगार हैं, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, हम नहीं रहेंगे। साहब एक चीज तो आप बोलते कि जिस समय आपके मम्मी पापा आपके गांव वाले हमें खोजे उस समय भी तो हम बेरोजगार थे, तब शादी काहे किए? वो इसलिए किए जो अकेले भाई में है, दो जगह प्रॉपर्टी है जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई में अकेला है, मेरी बेटी अच्छी से रह सकती है। जी। आपके पास में आपके पापा, आप अपने थोड़ा सा फैमिली का थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए। मेरे पापा कोई बड़ा किसान नहीं है जी, मिडिल क्लास किसान है जी, अभी। पापा बीमार चल रहे हैं जी, और मम्मी आशा है जी। और एक मम्मी मेरी गवर्नमेंट टीचर है। आपके पापा श्री 2 शादी किए थे, कह सकते हैं? नहीं, 2 शादी नहीं। 2 शादी नहीं। वो मेरी मौसी माँ है। अच्छा, वो मौसी माँ भी आप ही के यहाँ रहते थे? हाँ, मेरे हम रहते हैं मौसी माँ के पास। अच्छा, बल्कि मौसी नहीं रहती है। अच्छा, उनको आप मम्मी ही मानते हैं? माँ ही मानते हैं। देखिए, इतने स्ट्रॉन्ग है, फैमिली का बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मनीषा जी क्या कुछ रीजन कह के आपको छोड़ दिए, यानी वो अपने ससुराल अपने मायके में रहने लगे? वो कहते हैं कि आप मेरे ऊपर आश्रित हैं, आप बीवी का कमाई खाने वाले हैं। बीवी का कमाई खाने वाले रहते तो आज तुमको हम पढ़ाते ही नहीं। एक चीज बताएं, मनीषा जी के बारे में पूछे तो उनका किसी के साथ में अफेयर्स या किसी लड़के के साथ में ऐसा कोई संबंध आपको क्या लगता है? हम देखिए, अफेयर तो हम पूरी क्लियर नहीं कहेंगे, लेकिन बातचीत के दौरान जी, हम तो यही कहेंगे कि जो उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। हेलो, नहीं छेबे करते नहीं। लिखबे नहीं छै, जे पूछता नहीं हम बता दे छी। की होते होल दो, जे होय छै होते, जे होय वाला होते ओते टेंशन नहीं ले छी। ठीक ठीक ठीक। एक चीज बताए, मनीषा जी के बारे में अगर पूछे तो उनका किसी के साथ में अफेयर्स या किसी के साथ में उनका अवैध संबंध, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अवैध संबंध के बारे में हम क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन बातचीत के दौरान हमें, जब मेरे सामने ही किसी से बात अगर कर रही है, पति के सामने पत्नी किसी दूसरे लड़के से बातचीत करते थे? हाँ। उस समय आप उनको कुछ बोले या ऐसे ही छोड़ दिए थे? उस समय हम नहीं कुछ कहे जी। बाद में उसको समझाने का प्रयास किए तो बोलती है ऐसा बात नहीं है, हम दूसरे काम से बात कर रहे थे। दूसरे काम से जब तुम बात कर रही थी तो मेरे सामने भी बात कर सकती थी। कितने बजे रात तक किसी के साथ में चैट करते थे, किसी से बात करने की कोशिश, किस टाइम उनका क्या था? टाइम रात में व्हाट्सएप चैटिंग रात में करती थी। तो आप उनका फोन कभी चेक वगैरह नहीं करते थे क्या? हम चेक क्या करते हैं, चेक नहीं किए। चेक तो हमेशा कोई अपने वाइफ का मोबाइल हमेशा तो चेक नहीं कर सकता है जी। हम उसका व्हाट्सएप हैक करके हम उसको देखा तो हमको पता चला। एक चीज बताइए, आपकी पत्नी आपके साथ में इतने दिन से खिलवाड़ कर रहे थे, ये चीज आपको कब जाकर पता चला? जब हमको आभास हुआ तो हम उसका व्हाट्सएप हैक किए जी। सिस्टम में हैक करने के बाद हमको पता चला वो किससे बात करती है, किसको चैट करती है। जी। तब हमको पता चला कि हाँ किसी से बातचीत चल। देख लीजिए, जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कहीं ना सतर्क और सावधान हो जाइए। यदि आप गलत है तो किसी ना किसी दिन पकड़े जाएंगे। भाई साहब ने साइबर कैफ चलाते हैं और उनका व्हाट्सएप ये अपने सिस्टम में लॉगिन किया, उसके बाद में पता चला कि मनीषा जी का किसी और के साथ में कुछ ना कुछ चैटिंग सिस्टम था, तब जाकर आपको उस पे से विश्वास उठ गया। शक हुआ। उसके बाद दूसरे से भी बातचीत करते हुए मेरे सामने जब पकड़े तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जी, जी।
अब एक चीज बताइए, मनीषा जी के मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है, उनके भाई का क्या रिएक्शन है आपके प्रति? उसको मेरे प्रति निगेटिव रिएक्शन है, वो कहती है हम आपको गोली मरवा देंगे। आपको धमकी भी देते हैं? हाँ, धमकी देता है। कभी परिवार बसाने की बात नहीं करते हैं कि चलो मेरी बेटी गलत थी, अब उसे फिर से सुधारा जाए और फिर से एक समाज का, एक परिवार का बसेरा किया जाए, इसके बारे में? नहीं, वो सीधा कहते हैं कि हमारी बेटी नहीं रहेगी उसके पास। अब आप लोग कहाँ गए, कोर्ट गए या समाज के प्रति न्याय के गुहार लगाए, कहाँ गए? समाज के प्रति भी लगाए हम। हाँ। तो पहले सोचे समाज से ही क्लियर हो जाए, क्यों कोर्ट कचहरी और पूरे समाज और पूरा बिहार जाने। हाँ, तो समाज में क्या न्याय निकला था? कोई न्याय नहीं निकला। समाज के लोगों को नहीं माने या मनीषा जी के परिवार वाले नहीं माने? उसके परिवार वाले ने। क्या कुछ रीजन बता रहे थे? हमेशा से आपके ऊपर क्या आरोप लगाकर वो बातों को गुमराह करते रहे थे? वो सीधे कहते हैं कि जो लड़का बेरोजगार है इसीलिए नहीं हम अपने बेटी को नहीं वहाँ कहीं आप जिस समय शादी किए थे उनको कोई ऐसी झांसा तो नहीं दिए थे कि लड़का कभी हम जॉब करेंगे, इनके बारे में ऐसा कुछ झांसा देकर शादी किए थे? नहीं, तो बिल्कुल। फिर ये आरोप कैसे लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रिंस आनंद जी बेरोजगार है, अब हम उनके साथ में नहीं रहेंगे? उनको तो पहले ही सोच लेना चाहिए, लड़का बेरोजगार है, हम अपनी बेटी को नहीं दे वहाँ। प्रिंस जी एक चीज बताइए, आप कितने तिलक लिए थे? सबसे बड़ी बात बनती है कि बिहार में तिलक सबसे ज्यादा चरम सीमा पे है। जब शादी किए थे ऐसा कोई तिलक वगैरह का बातचीत हुआ था? हाँ, हुआ था। हाँ, उस समय तो आपको जितना आप मांग के उतना दे दिए थे क्या? वो स्वेच्छापूर्वक से दिए। अच्छा, स्वेच्छापूर्वक हाँ। तिलक वगैरह दिए थे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जो दिए हम रख लिए। रख लिए। वो अपने स्वेच्छा से 3.5 लाख रुपया दिए थे, वो अपने स्वेच्छा से। और उसके अलावा उनका एक चौवन्नी तक भी कुछ भी नहीं। अभी ऐसा कुछ आपसे मांग करते हैं कि मेरा तिलक वगैरह सब लौटा दे, हम अब हम उनके घर में परिवार को, अपनी बेटी को नहीं रखना चाहते? ठीक है, हम लौटा देंगे उनका। अच्छा, लेकिन हम लौटा देंगे, लेकिन जितना मेरा खर्च हुआ है जी, 7 लाख 8 लाख 9 लाख रुपया जो भी मेरा खर्च हुआ है वो रिटर्न कर सकते हैं, उनसे आप बात कीजिए। अच्छा, वो अगर वो रिटर्न कर देते हैं तो हम भी रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताइए, आप मनीषा जी के साथ में 2019 में आपका शादी हुआ, कितने बच्चे हैं आपके पास? एक बेटी है। बेटी से मिलना जुलना रहता है क्या? नहीं, हमको नहीं ना बातचीत करने दिया जाता, ना मिलने के लिए दिया जाता। क्या बोलते हैं मनीषा जी, क्या कहते हैं, ये बेटी आपका नहीं है? कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आरोप आप पे लगाते हैं? हाँ, कहती है सो। तो फिर उनके पापा कौन हुए? उसके पापा है उनका गार्जियन। कहती है कि मेरे पापा हैं गार्जियन। नहीं, आपकी बिटिया का नाम क्या है? रक्षिता आनंद। रक्षिता आनंद इनकी बच्चियां है, उनको भी इनसे नहीं मिलने के लिए दिए जाते हैं। वाह रे बिहार में आए दिन ऐसे ऐसे घटना होते रहते हैं। आज से 5 रोज पहले पता चला मुजफ्फरपुर में एक लड़की को सीएसएफ बनाती है और वो भी अपने पति को डिवोर्स देने की बात कर देती है। उसके बाद में बेगूसराय में एक और घटना होते हैं, पत्नी को बिहार पुलिस बनाते हैं, वो भी फरार हो जाते हैं।